नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की यह कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है। यह कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। इस कहानी को पूरा सुने। आज की जो कहानी है यह कबूतर और कबूतरी का प्रसंग है। इस कहानी में आप जानेंगे कि जिस घर में बेटियां होती हैं, जिन पिता के यहाँ बेटियां होती है, वह उनकी परवरिश कैसे करते हैं और उनका अर्थ क्या होता है। किसी भी घर में पुत्री का जन्म लेना कितना शुभ होता है, कितना खास दिन होता है जिस घर में जिस दिन पुत्री जन्म लेती है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, जिस घर में पुत्री जन्म लेती है वह बड़ा भाग्यशाली होता है। और गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक लिखा है, जिस घर में पुत्री जन्म नहीं लेती उस व्यक्ति का मुख्य देखने का भी कोई धर्म नहीं होता है। ऐसा जरूर पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, लेकिन जो लोग अपनी पुत्री को भारी छूट देते हैं, भारी लाड करते हैं, उनकी पुत्रियां बिगड़ जाती हैं। आज की यह कहानी आपको यही दर्शाए कि कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। आज की कहानी प्राचीन काल समय में एक जंगल में एक कबूतर और एक कबूतर बैठे हुए थे। सर्दियों की रात थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तब कबूतरी कबूतर से कहती है कि पिया जी, आज की रात निकालने के लिए ऐसा क्या किया जाए जो आधी रात निकल जाए। सर्दी बहुत भारी पड़ रही है। कबूतरी कहती कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमारी आज की रात कट जाए। कबूतर कबूतरी की बात सुनने के बाद एक कहानी शुरू करता है और कबूतरी से कहता है कि तुम ध्यान से सुनो, बड़ी ज्ञानवर्धक और बड़ी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी एक पिता और उनकी पुत्री की कहानी है। अब कबूतरी बड़े ध्यान से सुनती है और कबूतर कहानी शुरू करता है। इस कहानी को पूरा सुने। कबूतर कहानी शुरू करता है। एक गांव में एक सेठ रहता था। उसके वहां पर एक पुत्री ने जन्म लिया। पुत्री ने जन्म लिया तो सेठ के घर में बड़ा अजीब खुशी का माहौल बन गया। वह अपनी पुत्री से इतनी मोहब्बत करता था, इतना प्यार करता था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह पहले से इच्छाओं को पूरी करता था। उतना बिगाड़ दिया था कि वह किसी की नहीं सुनती थी। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। 11 बजे से पहले बिस्तर से नहीं उठा कर दी थी। घर वाले यदि कुछ कहते तो उनको 10 बातें सुना देती थी। दिन भर जवानों के साथ इधर उधर घूमा करती थी। रात को 12 बजे घर पर आया करती थी। इतनी नकारा हो चुकी थी कि बयान करना भी बड़ा मुश्किल है। सेठ की घरवाली सेठ से कहती है कि आपके लाड़ प्यार ने इस लड़की को बिगाड़ दिया है, लेकिन अपनी पत्नी को यह कहकर के चुप करवा देता है। सुधर जाएगी, अपनों से मोहब्बत करनी चाहिए, उनका ख्याल भी रखना चाहिए, लेकिन इतना भी लाड़ प्यार ना करो कि उसका जीवन ही बर्बाद हो जाए। हर माता पिता को अच्छी तरह से मालूम होता है, एक दिन जवान होने के बाद दूसरे घर में जाना पड़ता है। लड़की की हर गलती को माता पिता सहन सकते हैं, लेकिन ससुराल वाले कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसलिए इसको अच्छे संस्कार दो। कबूतर कबूतरी से इस बात को कह रहा है और कबूतरी ध्यान से सुन रही है। कबूतर आगे कहता है कि अब सेठ की बच्ची जवान हो चुकी थी। अब उसे एक चिंता सताने लगी थी कि कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के मेरी पुत्री की मैं शादी करूं। सपना हर माता पिता का होता है। जिस घर में लड़कियां जन्म लेती है, हर माता पिता का यह सपना होता है उसका अच्छा घर बस जाए। अब सेठ भी इसी चिंता को लेकर बड़ा दुखी रहने लगा। अपनी पुत्री के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढता, अच्छे रिश्तों की तलाश करता। उसको एक अच्छा रिश्ता मिल जाता है और सेठ अपनी पुत्री की शादी बड़ी धूमधाम से कर देता है। अपनी पुत्री को विदा करता है। जब उसकी पुत्री ससुराल में जाती है तो 10 दिन बाद ही अपने पिता को फोन कर देती है और पिता से कहती है कि पिताजी, इसी वक्त आप मुझे लेने के लिए आ जाइए। आपने मुझे कैसे नर्क में डाल दिया है, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना चाहती हूँ। अपनी पुत्री की बात सुनने के बाद वह बड़ा चिंतित होता है। बड़ा दुखी होकर सोचने लगता है कि रिश्ता तो मैंने बिल्कुल सही ढूंढा था, बिल्कुल काबिल लोग थे, लेकिन पुत्री कह रही है कि बिल्कुल नर्क में डाल दिया है। ऐसा 10 दिन में ऐसी कौन सी आफत आ गई है जिसके कारण मेरी पुत्री ऐसा कह रही है। थोड़ा चिंतित होता है और अपनी पुत्री के ससुराल में पहुंच जाता है। यदि हमारी पुत्री के लक्षण ठीक होते हैं, हमारी पुत्री सही होती है और उसके संस्कार बिल्कुल सही होते हैं, तो पुत्री के ससुराल में लड़की के पिता को बड़ा मान सम्मान दिया जाता है, उसको आदर दिया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। लेकिन जब वह सेठ अपनी पुत्री के ससुराल में पहुंचा तो उसको कोई मान सम्मान नहीं मिला। कोई उसे राम राम करने के लिए तैयार नहीं था, कोई उसको आदर देने के लिए तैयार नहीं था।
फिर जब अपनी पुत्री के ससुराल में पहुंचता है तो सबसे पहले उसकी समधन मिलती है, यानी उसकी पुत्री सास मिलती है। उसे जाकर वह राम राम करता है, जय श्री राम करता है, लेकिन वह कुछ जवाब नहीं देती है। समधी से मिलता है, समझी से जय श्री राम कहता है, नमस्कार करता है, लेकिन वह भी कोई जवाब नहीं देता है। उसके बाद से अपनी पुत्री के जैसे मिलता है, वह भी कोई जवाब नहीं देता है, यानी कोई भी उसको कोई मान सम्मान नहीं दे रहा था। अंत में सेठ अपने दामाद से मिलता है। दामाद कहता है कि अपनी पुत्री को ले जाओ, हमें इसकी जरूरत नहीं है, ऐसी बिगड़ी औलाद पैदा की है, हमारे घर को नर्क बना दिया है, इसको तुरंत इसी वक्त यहाँ से ले जाओ। जो तुमने दहेज वगैरह दिया है उसका बैठकर हिसाब कर लो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। सेठ बड़ा दुखी होता है। उसके बाद से अपनी पुत्री के कमरे में जाता है और अपनी पुत्री से कहता है कि पुत्री क्या बात हो गई। सेठ की पुत्री अपने पिता से कहती है कि पिताजी मुझे इस नर्क में नहीं रहना है, यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो मुझे इसी वक्त यहाँ से ले चलो। इतनी बात सुनने के बाद अपनी पुत्री को साथ लेकर के पुत्री के ससुराल के घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन फिर भी सेठ की पुत्री के ससुराल वाले कोई भी जय राम जी की नहीं करता है। अपनी पुत्री को लेकर रवाना हो जाता है। रास्ते में से अपनी पुत्री से पूछता है कि आप मुझे एक बात बताइए कि तुम्हारी सास क्या कहती है। लड़की कहती है कि पिताजी उसके बारे में तो पूछो ही मत, वह तो एकदम डायन है, उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। आपने मेरी शादी की है, हर वक्त मुझे तंग करती रहती है, ऐसी डायन का नाम भी मत लो। पुत्री अब आप मुझे यह बताइए कि तुम्हारे ससुर कैसे हैं। सेठ की पुत्री कहती है उस दुष्ट का नाम भी मत लो, वह तो एकदम दुष्ट है, राक्षस है। उसके बाद से कहता है कि ठीक है उसे छोड़ो, अभी बताओ तुम्हारे जो जेठ है वह कैसे हैं। तो जेठ के बारे में भी से पुत्री कहती है वह तो सबसे बड़ा जल्लाद है, उनकी तो बात ही मत करो, हर दिन मुझे परेशान करते रहते थे। उसके बाद पुत्री की बात सुनने के बाद से फिर पूछते हैं कि तुम्हारी ननद कैसी है। वह तो ठीक होगी, वह तो तुमसे प्रेम करती होगी। पुत्री जवाब देती है उनका नाम भी मत लो पिताश्री, वह तो बहुत ही बेकार है। अपनी पुत्री की बात सुनने के बाद पिता फिर पूछता है कि यह बताइए कि तुम्हारे पति कैसे हैं, हमारे जमाई साहब कैसे हैं, वह तो तुमसे बेहद प्रेम करते होंगे। फिर सेठ की पुत्री कहती है कि वह तो यमदूत है, उसका तुम नाम मत लो, बड़ा दुष्ट इंसान है, उसने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, सारा दिन मुझे मारता पीटता था, एक बात मेरी नहीं सुनता था। ध्यान से अपनी पुत्री की बात को सुनने के बाद अंत में सेठ पूछता है कि अभी यह बताइए कि तुम्हारे मोहल्ले वाले कैसे हैं। सेठ की पुत्री जवाब देती है कि पिताश्री मोहल्ले वालों के बारे में भी कुछ ना पूछो, वह लुच्चे लफंगे बदमाश है, पूरा मोहल्ला खराब है। अब सेठ बड़ा दिमागधारी था, समझ गया था एक इंसान खराब हो सकता है, दो इंसान खराब हो सकते हैं, हो सकता है मेरी बेटी के ससुराल वाले खराब हो, लेकिन मोहल्ले वाले तो खराब नहीं हो सकते, इसलिए दोष मेरी पुत्री में है, मेरी पुत्री के ससुराल वालों में नहीं। वह इस बात को समझ जाता है कि सारा नतीजा मेरे लाड प्यार का है। यदि मैं अपनी पुत्री को इतना लाड प्यार नहीं करता, उसको अच्छे संस्कार देता, तो यह नौबत खड़ी नहीं होती। चुपचाप अपनी पुत्री को लेकर के अपने घर आ जाता है। जैसे ही वह गाड़ी से उतर के अपने घर में कदम रखती है तो उसकी जो भाभी आती वह भी मुंह हुला लेती है। सेठ की पुत्री सोचने लगती है कि भाभी आ रही है, हर रोज मेरे से बड़ा प्रेम किया करती थी, मीठी मीठी बातें करती थी, मगर आज मुझे देखकर मुंह फुला रही है। वह अपनी भाभी से जाकर पूछती है कि क्या बात है, तुमने मुझे देखकर मुंह क्यों फुला लिया। तो कहती है कि मुंह नहीं फुलाऊं तो क्या करूं, तुम्हारी शादी कर दी, तुम्हें ससुराल भेजा था, लेकिन तू फिर से मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए आ गई हो, इसलिए आज के बाद तुम मेरे से बात मत करना। उसकी भाभी उसको फटकार देती है। अब इतनी बात सुनने के बाद उस घर में कोई बात नहीं करता, सिर्फ उसके पिता के सिवा। उसका पिता ही उससे बात करता। वह अब बड़ी दुखी हो जाती है। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती है। काफी समय निकलने के बाद कोई उससे बात नहीं करता, बड़ी दुखी रहती। वह भी घर से बाहर निकलती तो उसकी सहेलियां उसे हर बार यही पूछते कि तुम अकेली कैसे आ गई हो, जीजा जी कहाँ हैं। कोई पड़ोसी मिलता तो वह भी इसी बात को पूछता कि तुम अकेली कैसे आ गई हो, तुम्हारे जमाई कहाँ हैं। ऐसे ताने सुन सुनकर बड़ी दुखी रहने लगी। मंदिर में जाती तो मंदिर में भी लोग इसी बात को पूछते। सभी मोहल्ले वालों की जबान पर यही बात रहती कि भला सेठ की पुत्री अकेली आ गई है,
पिता को भी हर बार यही ताने सुनने पड़ते और पुत्री को भी हर बार यही ताने सुनने पड़ते। वह बहुत दुखी रहने लगी। उसको धीरे धीरे यह ज्ञान हो गया था कि सारी गलती की जड़ मैं हूँ और मेरी गलती की वजह से आज मेरे पिता का सर भी नीचे झुक गया है। लेकिन अपने ससुराल में वह जाने के लिए तैयार नहीं थी। यही कहती थी, इससे अच्छा तो यह होता कि मैं कुंवारी रह जाती। यदि आप मेरी शादी नहीं करते तो बहुत ही अच्छा होता। काफी समय निकलने के बाद अपनी पुत्री के कमरे में जाता है और अपनी पुत्री को देखता है तो वह बड़ी चिंतित, बड़ी दुखी दिखाई देती है। अपनी पुत्री के पास जाता है और कहता है कि पुत्री क्या बात है, आज बड़ी दुखी दिखाई दे रही हो। कहती है कि दुखी हूँ, यदि आप मेरी शादी नहीं करते तो मैं बहुत सुख से रहती, लेकिन मेरी शादी करके आपने मुझे दुखों के सागर में ढकेल दिया है। अब मैं ऐसा क्या करूँ, तभी नरक के समान है। ससुराल में जाऊंगी तो कैसे जाऊं, और जो मेरे परिवार वाले हैं, मेरे पीहर वाले हैं, कोई मुझसे बात नहीं करता। सिर्फ आपके भी बात नहीं करती, भौजाई भी बात नहीं करती, भाई बात नहीं करते, कभी मेरे से नफरत करने लगे हैं। ऐसा क्या करूं, मैं करूं तो क्या करूं। उसका पिता अपनी पुत्री से कहता कि पुत्री, हमारी एक बहुत बड़े विद्वान पहुँचे हुए साधु आए हैं। तुम्हारी समस्या को लेकर मैं उनके पास गया था तो उन्होंने मुझे एक उपाय बताया है। यदि तुम इस उपाय को करती हो तो 6 महीने के अंदर तुम्हारे सभी ससुराल वाले तुम्हारी मुट्ठी में होंगे और तुम्हारे इशारे पर नाचेंगे। इतनी बात पिता की सुनकर वह लड़की बड़ी खुश होती है। कहती है, पिताश्री 6 महीने में मेरी मुट्ठी में आ जाएंगे, वहाँ 6 महीने में तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएंगे। तो कहती हैं कि पिताश्री को उपाय मुझे जल्दी से बताइए, उपाय को जरूर करूंगी। उस लड़की का पिता अपनी पुत्री को उपाय बताता है और कहता है कि 6 महीने तक एक मंत्र का जाप करना है और साधना करनी है। यदि तुम इस कार्य को करती हो तो मात्र 6 महीने में तुम्हारे सभी ससुराल वाले, तुम्हारे पति, तुम्हारे जैसे तुम्हारे ससुर, तुम्हारी सास, सभी तुम्हारी मुट्ठी में होंगे और तुम्हारे इशारे पर नाचेंगे। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। तुम उस घर की रानी बन जाओगी, तुम उस घर की मालकिन बन जाओगी। पुत्री बड़ी खुश होती है, लेकिन कहती कि पिताजी, अंतर मंत्र वाला काम मेरे से नहीं होता है, कोई सादा सुगम रास्ता मेरे को बताइए। फिर कहता कि ठीक है पुत्री, यदि तुम मंत्र का जाप नहीं कर सकती तो मंत्र का जाप मैं करूँगा, तुम सिर्फ साधना कर लेना। पुत्री कहती कि साधना कैसे की जाती है। बताता है कि साधना आपको इस तरीके से करनी है, तुम ही 6 महीने तक बिल्कुल मौन रहना है। तुमसे कोई भी कुछ कहे बिल्कुल जवाब नहीं देना है। हर इंसान की बात को सुननी है, हर इंसान के पैर को चुना है, यही साधना होती है। पेट की पुत्री कहती थी, पिताश्री मात्र 6 महीने में हो जाएगा ना, इससे ज्यादा मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन सेठ कहता है कि आप बिल्कुल 6 महीने में हो जाएगा। सेठ की पुत्री तैयार हो जाती है, अपनी पुत्री को लेकर फिर से उतरी के ससुराल में जाता है। जैसे सेठ पुत्री के ससुराल में जाता है तो सामने उसे अपनी नजर आती है, उसे बुरी तरह करती है। कहती है कि तुम पहले आए थे, तभी मना कर दिया था कि तुम्हारी पुत्री की हमें जरूरत नहीं है, इसे वापस ले जाओ, ऐसी बिगड़ी हुई औलाद पैदा की है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। उसको बुरी तरह आती है, कोई रामा श्यामा नहीं, कोई मान सम्मान नहीं। अपनी सांसों को देखकर उसकी लड़की भारी गुस्सा करती है, लेकिन से अपनी पुत्री से इशारों में कहता है कि तुम्हें साधना करनी है, साधना का ध्यान रखो, 6 महीने तुम्हें मौन रहना है, जो भी कुछ कहे सबकी आज्ञा का पालन करना है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि पुत्री का पिता हमेशा सिर झुका के रहना पड़ता है, इसलिए वह सर झुका के सारी बात को सुनता है और अपनी समथिंग से कहता कि बहन जी, गलती हर इंसान से होती है, इससे भी गलती हुई, इसको एक मौका जरूर दिया जाए। अब यह सुधर गई है, अब यह ऐसा कुछ नहीं करेगी। कि विनती करने के बाद उस लड़की के साथ मानती है और रांची होती है कि ठीक है, यदि सुधर गई है तो मात्र 6 महीने तक इसके आधार देखूंगी, उसके बाद इसको वापस भेज दूंगी और जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आऊंगी। लेकिन सेठ से स्वीकार करता हूँ, ठीक है, आपसे महीने तक इसको अपने घर में रखिए। यह बिल्कुल शांत स्वभाव की हो गई है, बिल्कुल सुधर गई है। अपनी पुत्री को उसके ससुराल में छोड़ करके आ जाता है, अपने ससुराल में रहने लग जाती है, अपनी सास के पास होती है। आश्चर्य होती है कि कुछ दिनों पहले तो यह भड़क रही थी कि एक नहीं सुनती थी, हम चला दी थी, बैठे बैठे खाती थी, लेकिन आज यह मेरे पास कैसे पड़ रही है। आश्चर्यचकित होती कहती हैं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आप मुझे आशीर्वाद देंगी तो मेरी साधना सफल हो जाएगी। उसको आशीर्वाद देती है, ठीक है, तुम खुश रहो, अपने घर में रहने लगती है। अपने ससुर
के लिए चाय बनाकर ले जा रही थी। जब ससुर को जैसे ही पकड़ आने लगी तो हाथ में से छूट जाता और नीचे गिर के टूट जाता है। तभी उसका ससुर उस पर भड़क जाता है, उसको गाली गलौज निकालने लगता है कि मेरे घर से निकल जा, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम बिगड़ी औलाद हो, तुमको लक्षण नहीं हो, इस तरह की उससे बात कहता है। अब से उतरी मन ही मन इस बात को सोचती है कि यदि मेरे पिता मंत्र का जाप नहीं कर रहे होते तो इसी कब से मैं तेरा सर फोड़ देती, लेकिन क्या करूं, मैं साधना कर रही हूं चुप रहने की, मेरे पिता मंत्र का जाप कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारी इतनी बात सुननी पड़ रही है। उससे की पुत्री से जब भी कोई कुछ कहता उसको गुस्सा तो बहुत आता, बहुत चिड़चिड़ापन होता, लेकिन क्या करें, उनके पिता की बातें याद आ जाती है कि तुम्हें 6 महीने तक साधना करनी है, चुप रहना है और मैं मंत्र जाप करूंगा। तो इसी बात को सोचकर वह चुप रह जाती, अपने गुस्से पर काबू कर दी। इसी तरीके से भी बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाया और धीरे धीरे उसका घर बार बसने लगा। उनको यकीन होने लगा कि अब यह सुधर गई है। बड़ी मुश्किल से उसका घर बार बता है। 6 महीने बाद गर्भवती हो जाती है। 9 महीने बाद वह माँ बन जाती है। उसकी गिनती बड़े आराम से चल रही थी, इसीलिए कहते हैं अपनी पुत्री को इंतजार करना, उसको सर पर चढ़ाना बड़ा खतरनाक साबित होता है। हाँ, अपनी पुत्री को प्रेम करो, मोहब्बत करो, हर चीज का ख्याल रखो, लेकिन इतना भी सर पे ना चढ़ावो, एक दिन तुम ही भारी पड़ जाएं और उसका भी जीवन बर्बाद हो जाए। कबूतर अपनी कहानी समाप्त करता है। दर्शकों को हमेशा अच्छे संस्कार देना चाहिए। हर माता पिता को यह अच्छी तरह मालूम होता है कि उनकी पुत्री को एक दिन जवान होने के बाद दूसरे घर में जाना पड़ता है। पुत्री की हर गलती को माता पिता सहन कर सकते हैं, लेकिन ससुराल वाले कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए को अच्छे संस्कार दो। हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। धन्यवाद।